स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज डिफाइंड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, या स्पीड इज डिफाइंड इज द डिस्टेंस कवर द बॉडी इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही उस बॉडी की क्या होगी भाई? स्पीड होगी। वही इस बॉडी की क्या होगी? स्पीड होगी, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड या इन यूनिट सेकेंड इज डिफाइंड एज व्हाट? स्पीड। कोई भी बॉडी जो मोशन में है 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड। फार्मूला लिखा था क्या हम लोगों ने? फार्मूले आप लोगों ने लिखे थे क्या? फार्मूला ये लिखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम सेकेंड, लिखा था आपने। या v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये भी लिखा था, है ना। लिखा था इसे। यूनिट क्या होगा जरा बताएं इसका? यूनिट क्या होगी इसकी? स्पीड की यूनिट क्या होगी? यूनिट लिखो, अब लिखिए नीचे। स्पीड से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं ये लिख लो, लिखो लिखो भाई। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल भैया, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यही पढ़ा था ना, लिख लो भाई। तो स्पीड इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, ये लिख लीजिए। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, लिख लो। लिखा भैया विनोद कुमार? डन। लिखो लिखो। स्पीड आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है। देखो, स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। स्पीड इज व्हाट? आइदर पॉजिटिव और जीरो एंड नेवर बी व्हाट? नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो स्पीड भी हमारी या तो पॉजिटिव होगी या क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन नेगेटिव टाइम तो वैसे भी कभी नेगेटिव आप नहीं लेते। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही होगा, तो स्पीड भी हमारी क्या होगी? या तो पॉजिटिव होगी, जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो स्कूटी है, कार है, उसमें जो स्पीड मेजर होती है किससे मेजर होती है भैया? स्पीडोमीटर से। तो स्पीड ऑफ ए व्हाट? रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ये सब आइडिया रखिए। कार है, स्कूटी है, बाइक है, इन सब में जो स्पीड आपको पता चलता है ना कि कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं या कितनी स्पीड से चल रही है, किससे मेजर होता है भैया? वो स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? व्हीकल्स की स्पीड मेजर करता है कि पर आवर वो कितनी किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। 1 किलोमीटर या 1 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी, है ना भाई। चलिए, यूनिट क्या होगी लिखो। इट्स यूनिट। यूनिट इसकी क्या है जरा देख लें ध्यान से। यूनिट क्या है लिखो भाई। सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस सिस्टम में है ये? इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड व्हाट? सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड छोटी यूनिट होती है। छोटी यूनिट में क्या है भाई? स्पीड की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लिखो, इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस सिस्टम एंड मीटर पर सेकेंड। इसको दो तरीके से लिखेंगे, बहुत ध्यान समझ लेना। देखो, चाहे सेंटीमीटर ऑब्लिक एस लिखें, चाहे सेंटीमीटर फिर सेकंड का इनवर्स लिखें, दोनों तरीके ठीक है ना। सेकंड जब ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, ऐसे लिखा। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स इन सीजीएस सिस्टम एंड भाई क्या भाई? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स किसमें होगा? इन एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। ठीक है भाई, इन एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम। इसमें कोई दिक्कत? ठीक, लिख लो। तो सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में क्या समझ में आई बात? इसमें कोई तकलीफ बात? बोल भाई, नहीं ना। चले आगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या? किलोमीटर पर आवर भी इसकी यूनिट होती है। लिखो, ठीक है, लिखो लिखो।
किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो ये यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो ये यूनिट ऑफ व्हाट स्पीड। जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, जैसे हमने कहा ना गाड़ी की स्पीड वगैरह हम लोग किस में निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में। जैसे आप कोई कहता है आपसे कि 40 की स्पीड जा रहा है, तो वो 40 किस में निकाल रहे हैं, आवर में। मतलब जिस स्पीड से वो चल रहे हैं 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करेंगे, 40 किलोमीटर कवर करेंगे। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। फिर इसमें कन्वर्जन की बात आती है, अगर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, नहीं दिया है तो मैं बताता हूँ आपको। लिख लो, कन्वर्जन लिख लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट में करके लिख लो, राइट साइड में नोट में करके आप ऐसे राइट साइड में इसको लिख लो। मान लीजिए कोई स्पीड है, वो दिया है मीटर पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। या मान लीजिए एक्स कोई स्पीड है, ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, किसमें दिया भाई, किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्ट करना है इसको किसमें, मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट करना है इसको किसमें भाई, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5/18 से, बहुत ध्यान से देखना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड हमारी दी गई है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से, तो स्पीड हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भैया बताइए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि किसी कार की जो स्पीड है, जो सड़क पे चल रही भाई, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। कितना है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर है। हम पूछ रहे हैं इसकी स्पीड बताइए मीटर पर सेकेंड में। तो बस हमें छोटा सा एक नंबर है, एक रेशियो है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर कौन सा है भाई, 5/18 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5/18, हाँ किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, मीटर पर सेकेंड में। तो हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 36 इंटू क्या होगा भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें आ जाएगा ये, अब मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सॉल्व करो, 18 टू जा क्या होता है भाई, 18 टू जा 36, तो 18 टू जा क्या हो जाएगा 36, और 5 टू जा 10, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। इसका अपोजिट होता है। अब कोई पूछ सकता है सर 5/18 ही क्यों, 5/18 ही क्यों, ये समझ लो आप। जब हम किलोमीटर अपॉन क्या करते हैं, आवर करते हैं, किलोमीटर पर आवर की बात हो रही ना, हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे जरा बताना हमें, 1000 होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर भाई, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड होंगे भाई। अरे 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 करेंगे 3600 आएगा कि नहीं, जरा देखना अब इसको। ये 20 से 20 क्या होगा भाई, कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 18 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 18, तो 5/18 ही आ गया कि नहीं। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 आता है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/18 से। बात समझ में आ रही है अपनी, रटने जैसा नहीं है। क्यों हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि किलोमीटर और आवर को जब मीटर और सेकेंड में चेंज करेंगे तो यहाँ 5/18 ही आएगा, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जो जरूरी लगे आप अपने हिसाब से नोट करते रहिए, बाकी मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कैसे है क्या नहीं है। ठीक है भैया, चले आगे। इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो अगर मान लीजिए स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में दी है, हमें निकालनी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना चाहिए, अब 18/5 से मल्टीप्लाई करो, इसी को उल्टा कर दो, इसी का क्या कर दो, उल्टा। अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में दी है, हमें निकालना है क्या, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 18/5 से। तो नोट का दूसरा पॉइंट लिख लो भाई, नोट का दूसरा पॉइंट लिख लो। अगर हमें दिया है स्पीड किसमें भाई, बाई मीटर पर सेकेंड दिया है, हमें निकालना है किसमें, इसको किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 से। किससे भाई,
जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब पीछे वाले एग्जांपल से हम ले लेते हैं भाई। देखो अगर हमारी स्पीड है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, हम कह रहे हैं भाई इसको चेंज करिए किलोमीटर पर आवर में। किस में चेंज करिए आप, किलोमीटर पर। जब आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये होगा क्या, जरा देखना, ये होगा 10 इंटू 18 बाई क्या होगा भाई 5। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो इसे करिए जरा, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर वॉट आवर। अभी यही तो पीछे किया था, अभी यही तो पीछे किया जस्ट। अब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कन्वर्जन कर लोगे तुरंत। किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। क्लियर है बात, याद रहेगा आपको। कन्वर्ट करिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, लिखो ए स्पीड ऑफ ए कार, लिखो द स्पीड ऑफ ए कार इज, द स्पीड ऑफ ए कार इज, द स्पीड ऑफ ए कार इज, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कन्वर्ट इट्स स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट्स स्पीड मतलब कार की स्पीड इनटू व्हाट, मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट्स स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है भाई, मीटर पर सेकेंड में। क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं हमें क्या हो जाएगा, करें बताएं जल्दी से, क्या आएगा, करिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। आ गया भाई, कितना है बताओ जरा। देखो भाई स्पीड किस में दिया था पहले ये बताओ, स्पीड किस में दिया था, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है भाई। कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 5 तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 5/18। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 6 3 ये हो गया 10, तो आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। या अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें क्या आएगा, 16.666 आता रहेगा, इंटू 6 7 कर दें इसको मीटर पर सेकेंड। जब 666 आता रहेगा 6 7 लिख सकते हैं इसे, हम जानते हैं ना। जैसे 16.66 आएगा, ये 16.666 एंड सो ऑन आता रहेगा। तो जिस नंबर को हमें रिमूव करना होता है, अगर वो 5 से बड़ा होता है तो साइड में 1 ऐड कर देते हैं ना हम लोग, ये तो पता ही होगा। अगर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर लिखना है, तीसरे वाले डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो साइड में 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या जाएगा अपना 16.67 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, ये सब भी सीखते रहिए साथ साथ। और इसके उल्टा मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। आगे बढ़े फिर, बोल भैया विनोद कुमार।
ठीक। अब इनका ग्राफ कैसे होगा? अगर डिस्टेंस और टाइम में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? हेडिंग करो ग्राफ फॉर स्पीड। ग्राफ फॉर व्हाट? स्पीड। अगर हम स्पीड के ग्राफ की बात करें तो क्या होगा जरा देखना। ग्राफ फॉर स्पीड की हम बात करेंगे। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ ड्रॉ करें, किसमें भाई? सॉरी, डिस्टेंस और स्पीड में, मतलब डिस्टेंस और टाइम में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस है आपका, ये क्या है भैया? टाइम है। अगर डिस्टेंस और टाइम में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो बीच से लाइन जाएगी कहीं से भी, ये किसका होगा? स्पीड का होगा। ये किसका होगा भाई? स्पीड का। ठीक है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एक नॉर्मल अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भाई? एक मोटे मोटे फॉर्मूले की बात करें तो हम पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो इसमें हम ना स्लोप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्लोप की। तो जो स्लोप है इसका ना, ये हमें देगा स्पीड। डिस्टेंस और टाइम में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, डिस्टेंस और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा? स्पीड देगा। स्लोप इसका क्या देगा? हमें स्पीड देगा। स्लोप का मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटी वाई एक्सिस कोलोंग लिखा है उसमें चेंज, अपॉन जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस कोलोंग लिखी है उसमें चेंज। तो वाई एक्सिस कोलोंग कौन सी क्वांटिटी लिखी है? डिस्टेंस, इसमें चेंज को डेल एस लिखेंगे। एक्स एक्सिस कोलोंग कौन सी क्वांटिटी लिखी है? टाइम, इसमें टाइम में चेंज। इसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या देगा? स्पीड देगा। तो जब डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसमें भाई? डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा हमें? स्पीड। स्लोप का मतलब क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी इस साइड लिखी है उसको ऊपर लिखेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी इस साइड लिखी है उसे नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक। ये ड्रॉ कर लो। आपने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज समझना बहुत जरूरी है। डिटेल में जानिए हर चीज क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तब जाकर पढ़ने मजा आएगा। डन। चले आगे। फिर इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है? टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे। हेड करिए टाइप्स ऑफ स्पीड। कितनी टाइप की स्पीड होती है? लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, कितनी टाइप की स्पीड होती है उनकी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप में लिखिए पहला यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है या मोशन में है, कि मान लीजिए पहले के 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है, अगले सेकेंड आवर में भी वो 60 किलोमीटर जाती है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में, मतलब थर्ड आवर में भी वो कितना जाती है? 60 किलोमीटर ही जाती है। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इट मीन्स व्हाट? द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, then the speed of the body is said to be what? Uniform speed. क्लियर है? लिखा जाए इसे, लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड लिखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड लिखो। द स्पीड इन विच, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी, द स्पीड इन विच ए मूविंग बॉडी, the speed in which a moving body, the speed in which a moving body cover और travels, जो भी लिखना चाहो, covers या फिर what travels equal distance, equal distances लिखो,
covers equal distances in equal time interval, covers equal distances in what? Equal time interval, equal distances in what? Equal time interval, equal distances in equal time interval, ठीक है, is referred as यूनिफॉर्म स्पीड। तब ऐसी स्पीड को हम लोग क्या मानते हैं भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब? कि बॉडी हमारी क्या है भाई? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है? कवर कर रही है। जैसे इस कार का लेकर समझना, आप जरा इस कार को लेकर समझना। जैसे मान लीजिए ये कार मोशन में है, अपना ये कार क्या भैया? मोशन में है। मूव करना स्टार्ट किए, मूव करना स्टार्ट करिए, बहुत ध्यान समझना इसको। अब ये मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो मान लीजिए इसकी मिड पॉइंट हम लेते हैं, यहां से यहां तक भाई इसका मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लग रहा है? मान लीजिए भाई 1 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 आवर में लग रहा है। ठीक है भाई, हालांकि ये टाइम मैंने बहुत ज्यादा लिख दी, डिस्टेंस देखने में आपको कम लग रहा है, आप सोचेंगे कैसे चल रही है ना। मान लेते हैं जो भी डिस्टेंस थी इतना आया। फिर यहां से यहां तक आने में भी इसको कितना टाइम लग रहा है भाई? 1 आवर लग रहा है। और फिर यहां से यहां तक जाने में भी इसको कितना टाइम लग रहा है भैया? 1 आवर ही लग रहा है। तो टाइम सब जगह सेम हो गया। टाइम हर जगह क्या हो गया भाई? सेम हो गया। टाइम हर जगह क्या हो गया है? सेम हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कार चल भी रही कि रुकी है ना, ऐसा कुछ इतना जा रहा है। अब मान लीजिए यहां से यहां तक में इसका जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक में इसका जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितनी है भाई? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कितना कवर किया उसने? अरे गाड़ी के हिसाब से तो बोल ले 60 किलोमीटर। कितना कवर किया? मान लीजिए 60। और ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक कितना कवर कर रहा है भाई? 60। टाइम वही है। फिर ये भी यहां से यहां तक में कितना कवर कर रहा है भाई? 60। जब टाइम इक्वल हो और क्या हो भाई? डिस्टेंस भी जो कवर कर रही है बॉडी क्या हो? इक्वल हो, जो मोशन में है, तब कहेंगे ऐसे मोशन को, ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तब हम कहेंगे क्या है उसकी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर है बात? लिख लिया आपने क्या? ठीक है, इसका ग्राफ लिख लेना, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ये यूनिफॉर्म स्पीड का ही ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? यहां लिख लेना, अलग से ड्रॉ करो तुम लोग, वहां लिखो ये कौन सी स्पीड का ग्राफ है? ये यूनिफॉर्म स्पीड का है। अलग से ड्रॉ करो इसको, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का। अब ये समझना, इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है भाई? इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है? इसका स्लोप हमें दे रहा है क्या? स्पीड दे रहा है। अगर डिस्टेंस और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। समझना क्या है ये, समझना। इसे हटाऊं। अब हमने जैसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया डिस्टेंस और टाइम में, इसका स्लोप हमें दे रहा है स्पीड। मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, ये बताइए हमें कि अगर मान लीजिए दो बॉडी हैं, डिस्टेंस है, यहां क्या है भाई? टाइम है। यहां मान लेते हैं क्या है? ये डिस्टेंस है और ये क्या है भैया? टाइम है। अच्छा ठीक, आ रहे हैं। यहां क्या है भाई? टाइम है। यहां क्या है भाई? टाइम। यहां क्या आ रहे हैं? टाइम। दो बॉडी हैं, दोनों के ग्राफ्स ऐसे। ये मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी कौन सी है भैया? बी है। दोनों मोशन में है, दोनों के ग्राफ्स ये हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर इसकी स्पीड वी ए है, इसकी स्पीड वी बी है, इसका स्पीड क्या है भाई? वी ए। तो बताओ वी ए ज्यादा है या वी बी ज्यादा है? वी बी ज्यादा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ग्राफ को देखकर समझ में आएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका कम। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पीड जो है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्लोप के। स्लोप नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझ लेना? एंगल। क्या समझ लेना भाई? एंगल। किसका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ज्यादा बन रहा है? बताओ, ये वाला एंगल ज्यादा है इससे या ये वाला एंगल ज्यादा है इससे? कौन ज्यादा है एंगल? ये वाला। बी का एंगल ज्यादा है ना इससे। जिसका एंगल ज्यादा बनेगा वो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ही टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, सेम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे आ गया है। बात समझ में आई? ग्राफ का आइडिया थोड़ा बहुत हो रहा है कि नहीं?
समझ में आया? ऐसे समझना है इसको, ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है? इतना पढ़ के रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको अपन देखेंगे, बात करेंगे। क्या यहाँ तक का सफर ठीक है अपना? सब समझ में आ गया? एक एक चीज समझ में आ गई डिटेल में? कोई दिक्कत नहीं भाई? ठीक है फिर, थैंक यू।